इससे ज्यादा अपने यहाँ छुआछूत, अपवित्रता का पागलपन हमेशा बना रहा। जो सैनिक विदेशियों के द्वारा बंदी बना लिए जाते थे, उन्हें हिंदू समाज जाति बहिष्कृत घोषित कर देते थे। उन्हें वापस आने पर उबा देने वाले कई संस्कार, व्रत, तप आदि करने पड़ते थे, क्योंकि हिंदू धर्म में एक यवन को 1000 चांडालों के बराबर अपवित्र माना गया है। एक चांडाल कितना पवित्र था, इसका अंदाजा इस श्लोक से लगा सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति चांडाल को देख ले तो वो सूर्य की ओर देखने लगे तब शुद्ध होगा। चांडाल, दास, सौपच और कोलक, इनसे व्यक्ति बात कर ले तो स्नान करने पर शुद्ध होगा। इन्हें देख ले तो सूर्य की ओर देखने पर शुद्ध होगा। व्रत तप के बाद भी वो व्यक्ति जाति बहिष्कृत निंदनीय जीवन जीता था। इसलिए हर हिंदू सैनिक इस जीवित मृत्यु से बचना चाहता था। हिंदू सैनिक में जहाँ लड़ने की इच्छा मरी रहती थी और वो मजबूरी में लड़ता था, वहाँ विधर्मी सैनिक धार्मिक उन्माद से बचकर क्रूरता की हद तक पहुंचते हुए हमला करता था। हिंदू अपने धार्मिक छुईमुईपन के कारण हमेशा प्रतिरक्षात्मक स्थिति में ही रहे, जबकि सिकंदर से लेकर अंग्रेजों तक सभी हमलावरों ने हमेशा पहले आक्रमण करके अपनी स्थिति लाभकारी बनाई। यदुना सरकार ने सिकंदर द्वारा पुरु पर किए गए आक्रमण के विषय में लिखा कि पुरु की सेना प्रतिरक्षात्मक स्थिति में खड़ी रही। ये विशाल और गतिहीन भीड़ शत्रु के कामों का लेखा जोखा करती रही। इसके विपरीत सिकंदर ने पहल की और लाभकारी स्थिति प्राप्त की। इस कारण वो अपनी इच्छा से अपने लाभ को ध्यान में रखकर कहीं भी हमला कर सकता था और कहीं से भी अपने सैनिक पीछे हटा सकता था। इससे युद्ध के दौरान उसे विभिन्न रणनीतियां अपनाने में सुविधा हो जाती। इसके लगभग 1500 वर्ष बाद इसी तरह मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज के साथ युद्ध के समय पहल हथिया ली और बजाय इसके कि हिंदू उस पर अपनी योजना के अनुसार अपनी पहली तैयारी के मुताबिक आक्रमण करते, उसने हिंदुओं को उस तरह लड़ने के लिए विवश किया जैसा वो खुद चाहता था। यदुना सरकार का कहना है कि इससे सारे युद्ध में राजपूतों को गौरी के सहारों पर नाचना पड़ा। स्पष्ट है, जो सेना आक्रमण नहीं कर सकती वो हारेगी, लेकिन हिंदू धर्म के नकारात्मक पक्ष ने हिंदुओं की पहल करने की शक्ति तो पहले ही चूस रखी थी। अगर हिंदू धर्म ने हिंदू सैनिक को विदर्भी का स्पर्श होते ही अपने खोल में छिपने वाला न बनाया होता और अगर युद्धबंदी को धार्मिक छुईमुईपन के कारण नरकीय जीवन की विविधता से भयभीत न किया होता, तो अन्य कमियों के बावजूद हिंदू सैनिक उससे कहीं ज्यादा अच्छा लड़ता जितना वो इतिहास के अंधेरे युगों में लड़ सका। तब उसमें लड़ने की इच्छा शक्ति का अभाव न होता। तब वो अपने दुश्मन को खदेड़ कर उसकी मांद तक उसे पीटता चला जाता और वहां पहुंचकर भी उसे ना छोड़ता। वो कम से कम इतना तो जरूर करता जिससे एक ही व्यक्ति 17 बार हमला न कर पाता। हमारा धर्म ग्रंथों को आंखें बंद करके मानने पर ज्यादा बल देता है। इससे हिंदू आंखें बंद करके ग्रंथों के गुलाम बने और कदम कदम पर मुखी खाते रहे। पुराने ग्रंथों में चतुरंगिनी सेना की बहुत महिमा गाई गई है। उसमें भी हाथियों की भूमिका बहुत बड़ा चढ़ाकर करी गई है। इसलिए हिंदू हाथियों से निरंतर चिपके रहे। हालांकि ये हाथी उनकी हारों में बढ़ चढ़कर योगदान देते रहे। सिकंदर के मुकाबले में हारने के अन्य कारणों में ये धीमे चलने वाले भारी भरकम हाथी भी एक कारण थे। विदेशी आक्रमक इस धार्मिक अंधविश्वास से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इसका भरपूर लाभ उठाया। 1008 ईस्वी में महमूद और आनंदपाल में जमकर मुठभेड़ हुई। महमूद को अपना पक्ष कुछ कमजोर लगा। ऐसे में इतिहासकार फरिश्ता ने लिखा कि उसने एक कदम बढ़िया तीरंदाज आनंदपाल के हाथी पर तीर बरसाने के लिए भेजे। कुछ ही क्षणों में हाथी डरकर भाग खड़ा हुआ और जीत भयंकर पराजय में बदल गई। 1565 ईस्वी में हिंदुओं की अंतिम महत्वपूर्ण लड़ाई भी हाथियों के कारण हार में बदली। इसी आधार पर भारतीय सेनाओं के इतिहासकार पीसी चक्रवर्ती ने लिखा, जैसे ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में भारत हाथियों के कारण हारा था, उसी प्रकार 1900 साल बाद 1565 में हारा। इस शास्त्रवाद का एक अन्य रूप भी हिंदुओं के मार्ग में रोड़ा बना है। 11वीं शताब्दी में अलबरूनी ने अपने समकालीन हिंदू समाज पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि हिंदुओं का ये विश्वास है कि उनके अपने देश के समान और कोई देश, उनकी जाति के समान दूसरी कोई जाति, उनके सम्राटों के समान कोई दूसरे सम्राट, उनके धर्म के समान कोई दूसरा धर्म और उनकी विद्या के समान कोई विद्या नहीं है। वे बड़े अहंकारी, वृथाभिमानी, आत्मदर्शी और मंदबुद्धि हैं। उनका विश्वास है कि उनके अपने देश के अतिरिक्त भूमंडल पर कोई और देश उनकी जातियों के अतिरिक्त कोई जाति, कोई ज्ञान या विद्या नहीं रखता। अगर आप उनके सामने खुरासान या फारस के किसी विद्वान का किसी शास्त्र का उल्लेख करें तो वे आपको झूठा और बुद्धिहीन समझेंगे। धर्म का स्वभाव है कि उसे अपने ट्रेडमार्क से अलग ट्रेडमार्क वाला धर्म फूटी आंख भी नहीं सुहाता। भारत का धर्म भी इसका अपवाद नहीं रहा। इस धर्मांधता ने भी अनेक बार देश का बेड़ा गर्क किया। जब बैक्टीरिया के डेमेट्रियस ने भारत पर हमला किया तो हिंदू धर्म वालों ने इसका स्वागत किया, क्योंकि ये हमला एक जैन राजा पर हुआ। गार्गी संहिता के युग पुराण में जहाँ इस बात का उल्लेख है, वहाँ डेमेट्रियस को धर्ममित्र या धर्म का मित्र कहकर बुलाया गया है। हिंदू धर्म ने श्रद्धा पर अत्यधिक बल देकर अनेक बार अंधविश्वास को जनजीवन का अभिन्न अंग बना दिया और बाद में उसे धर्म का नाम दे दिया। इन अंधविश्वासों के दलदल के कारण ही हिंदू अनेक बार पराजित हुआ। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया, तब एक स्थिति ऐसी भी आई जब कासिम मैदान छोड़कर भागने ही वाला था,
लेकिन तब एक ब्राह्मण ने उससे कहा कि अगर तुम देवी के मंदिर का झंडा गिरा दोगे तो हिंदू सेना हार जाएगी और भाग जाएगी। उसने ऐसा ही किया और जीत गया, क्योंकि हिंदू सेना का ये अंधविश्वास था कि झंडे के गिरने का मतलब है कि देवी कुपित है। अगर वे इस अंधविश्वास के शिकार न होते तो झंडे के गिर जाने के बावजूद हिंदू सेना लड़ती रहती। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर हमला किया। जब वो सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था तो उसे रास्ते में बहुत सी सेना मिली। वे चाहती तो इकट्ठी न हो सकने पर भी जगह जगह मुठभेड़ करके कम से कम महमूद का मनोबल तो तोड़ सकती थी। पर हिंदू सेनाओं ने इस अंधविश्वास के तहत सामूहिक रूप से हथियार डाल दी कि सोमनाथ शहर में सोम भगवान द्वारा आशीर्वाद प्राप्त सेना महमूद और उसकी सेना का संहार कर देगी। जब महमूद सोमनाथ शहर में पहुंचा, वहां हजारों सैनिक और असैनिक हिंदू थे। वे रास्ते में घुटने टेकने वालों से भी ज्यादा अंधविश्वासी थे। उन्होंने इस अंधविश्वास में कि सोम भगवान हस्तक्षेप करेंगे और दुष्टों को पल भर में भस्म कर देंगे, न शहर की रक्षा के लिए कुछ कर पाए और न ही युद्ध की योजना बनाई। इतिहासकार इब्न नसीर ने लिखा कि लोग किले की दीवारों पर बैठे इस विचार से प्रसन्न हो रहे थे कि दुस्साहसी मुसलमान अभी चंद मिनटों में नष्ट हो जाएंगे। वे मुसलमानों को बता रहे थे कि हमारा देवता तुम्हारे एक एक व्यक्ति को नष्ट कर देगा। जब महमूद की सेना ने नरसंहार शुरू किया तब हिंदुओं का एक समूह दौड़ता हुआ आया और मंदिर की मूर्ति के सामने धरती पर लेटकर उससे विजय के लिए प्रार्थना करने लगा। हिंदुओं के दल मंदिर में प्रवेश करते, जिनके हाथ गर्दन के पास जुड़े होते, मतलब हाथ जोड़े हुए। वे रोते और बड़े भावावेशपूर्ण ढंग से सोमनाथ के आगे गिड़गिड़ाते और प्रार्थना करते। फिर वे बाहर आते, जहां उन्हें कत्ल कर दिया जाता। ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि वहां उपस्थित हर हिंदू कत्ल नहीं हो गया। इतिहासकार DC गांगुली के हवाले से डॉक्टर रामविलास शर्मा ने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति और हिंदी परिवेश में लिखा कि जब सोमनाथ पर जनवरी 1025 में महमूद ने आक्रमण किया तो हिंदू इसे आक्रमण न मानकर ये जान रहे थे कि मुसलमानों ने दूसरी जगह मूर्तियां तोड़ी हैं। उस पाप का दंड देने के लिए सोमनाथ ने इन मुसलमानों को वहां आकर्षित किया और वो उनका नाश कर देंगे। इस पर टिप्पणी करते हुए डॉक्टर शर्मा आगे लिखते हैं कि इस तरह के अंधविश्वासों के लिए संस्कृति के सूत्रधार जिम्मेदार थे। राजा लड़ा नहीं, भाग खड़ा हुआ। जनता हथियार जलाना नहीं जानती थी। आक्रमणकारियों के मन में जो आया सो उन्होंने किया। सोमनाथ के मंदिर में जैसी अथाह संपदा थी वैसी अथाह जनता का अंधविश्वास था। डॉक्टर शर्मा के अनुसार भारत की सुरक्षा के लिए 3 जिम्मेदार थे: सामंत वर्ग, धर्मशास्त्र के आचार्य और पुरोहित। मुल्तान के विदेशी आक्रमकों अरबों को 951 ईस्वी के इर्द गिर्द मारकर भगाया जा सकता था, लेकिन यहाँ भी अंधविश्वास आड़े आया। अल इस्तरदारी ने 951 ईस्वी के आसपास लिखा कि यहाँ मुल्तान में एक मूर्ति है जिसकी पूजा के लिए प्रतिवर्ष दूर दराज से बहुत बड़ी संख्या में हिंदू आते हैं। जब यहाँ के अरबों पर हिंदू हमला करते या उनसे युद्ध करते तब वे इस मूर्ति को आगे कर देते और उसे तोड़कर जला देने की धमकी देते। इससे हिंदू लौट जाते, अन्यथा वे मुल्तान की ईंट से ईंट बजा सकते थे। ऐसी अनेक कहानियां बचपन में सुनते रहे जिनमें बताया जाता था कि विदेशी हमलावर बहुत बार अपनी सेना के आगे गाय के झुंड चलाया करते थे ताकि वे उनके पीछे से हिंदू सेना पर तीर मारते हुए आगे बढ़ते रहें, और हिंदू गायों को चोट लगने के भय से बिना प्रतिकार किए पीछे को कदम रखते रखते अंत में मैदान से भाग खड़े होते और आक्रमणकारियों को आसानी से प्राप्त हो जाए। मतलब विदेशी आक्रांता हिंदुओं के अंधविश्वासों का भरपूर लाभ उठाते रहे। रामधारी सिंह दिनकर का कहना है कि गांव के कुएं में अगर मुसलमान पानी डाल देते तो सारा गांव स्वतः मुसलमान हो जाता, और शास्त्रों के प्रहरियों को ये नहीं सोचता पानी के समान मनुष्य भी शुद्ध किया जा सकता है। आक्रमण के रास्ते में गाय पड़ जाती तो हिंदुओं को कब कभी छूटने लगती। 986 में जयपाल शाही की सेना ने सुबुक्तगीन की सेना के पांव खाड़ने शुरू किए। उसने हिंदुओं के अंधविश्वास का लाभ उठाते हुए उस चश्मे में शराब उड़ेल दी जिससे हिंदू सेना पानी पीती थी। ये देखकर वो पानी पीने से हिंदुओं ने इनकार कर दिया। पानी पिए बिना कब तक लड़ा जा सकता था। आखिर जीत रही सेना को हार मानकर संधि करनी पड़ी। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जात पात, छुआछूत और धर्म के मिथ्या आडंबरों को हिंदुओं ने बहुत अधिक महत्व देना सीख लिया था। वही आदत उनका काल बन गई। ये अपमानकारी पराजयों की श्रृंखला ने स्थायी तौर पर असुरक्षा की भावना पैदा कर दी, जिससे अन्य कई क्षेत्रों की प्राप्तियों का रंग व स्पंदन भी धूमिल होकर रह गया। हिंदू धर्म की प्राप्तियों की सूची की हर पंक्ति तारांकित है, जो ये जताती है कि ये सब कुछ शायद वास्तव में ज्यादा महत्व का नहीं है। ऐसे में स्पष्ट है कि हिंदुओं की शताब्दी की गुलामी और पराजयों की लंबी दास्तान का कारण उनका पत्थर हुआ धर्म, जिससे भी प्रत्यक्ष हानियों के बावजूद धर्म ग्रंथों में प्रचारित इस अंधविश्वास के कारण चिपके रहे कि धर्म को छोड़ने से विनाश होता है और उसकी रक्षा करने से, उससे चिपके रहने से कल्याण होता है।